मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए पोलिंग जारी है और पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें, सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तें, कुल 21 नशिस्तें, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज गया। कौमी असम्बली के जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उनमें पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हलका शामिल है। इन 5 नशिस्तों पर 47 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जो NA 8 बाजोड़, NA 44 डेरा इस्माइल खान, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर और NA 196 कंबर शहदाद कोट में पंजा आजमाई कर रहे हैं। सूबाई असम्बलियों की जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उनमें पंजाब असम्बली की 12, बलूचिस्तान और सिंध की 2 नशिस्तें शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में पुलिस सिक्योरिटी पहले, सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे, जबकि पाक फौज के अहलकार तीसरे हिसार में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम है। सेंटर में आवाम को इलेक्शन के हवाले से राबता करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की सहूलत हासिल है। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 119 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग की ताज़ा सूरत हाल क्या है, ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अरसलान साहब बताइए, इस वक्त कैसी सूरत हाल देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं? कैमरामैन जी बिल्कुल, NA 119 में जो है गहमा गहमी उस तरह तो नहीं है जिस तरह जो है कौमी इंतखाबात पर यानी जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ था, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। इतवार है, छुट्टी है, सारा वो भी देखना है, लेकिन जो ओवरऑल टर्न आउट है वो उस हिसाब से नहीं लग रहा। अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कि कोई 10 से 20% के दरमियान कहीं मुश्किल से पहुँचा है, क्योंकि हम जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है गढ़ी शाह का, ये अल्लामा इकबाल रोड या इसको कह लें, लेकिन यहाँ पर भी टर्न आउट बहुत स्लो है। कोई इक्का दुक्का, कोई आधे पौने घंटे के बाद कोई 1 या 2 वोटर आता है, उसके बाद वो वोट कास्ट करते हैं और चले जाते हैं। जो कैंप अगर बात की जाए तो यहाँ से तकरीबन 300-350 मीटर के बाद जो है वो उम्मीदवारों के कैंप भी लगे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी दूर ही मेरे से दाएं जानिब तकरीबन 500 मीटर पर जो है शहजाद फारूक जो यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनका कैंप है। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर अली परवेज़ मलिक जो यहाँ से MNA भी रह चुके हैं, उनके वालिद 2 दफ़ा MNA यहाँ से रहे, मियां नवाज शरीफ भी यहाँ से MNA रहे और इसके साथ साथ दीगर लोग भी यहाँ से। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये हल्का तारीखी एतबार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है, लेकिन मियां शहजाद फारूक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं उन्होंने खासा टफ टाइम जो है वो दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार को, और ज़ाहिर है उनको मेहनत भी करनी पड़ी। आम इंतखाबात में ये हल्का जो था ये मरियम नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने जीता था और उनकी नशिस्त खाली की गई और उसके बाद अली परवेज़ मलिक को दोबारा यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल जो है यहाँ पर सुस्त रवि का जरूर शिकार हुआ है। अरसलान साहब, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमारे जो रिपोर्टर थे उनकी जानिब से ये कहना था कि मीडिया पर्सन्स को जो है वो एंट्री नहीं दी जा रही है, जबकि उनके पास कार्ड भी मौजूद है। अभी भी क्या वही सूरत हाल है, आप लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है? एंट्री का ये है जी कि कुछ जगहों पर खासकर जो है लाहौर में तमाम जगहों पोलिंग स्टेशनों पर एंट्री नहीं मिल रही है। कंप्लेंट भी की लेकिन उसका कोई खातिर खा को फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये बिल्कुल शिकायत मौजूद हैं जी कि लाहौर के जो 4 सूबाई और 1 कौमी असम्बली के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर, अगर आप कह लें दर्जनों पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर एंट्री नहीं दी गई है, तो इस पर कहना ये मुज़ायका यहाँ गलत नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पोलिंग स्टेशन पर अगर आप जाएँ कार्ड दिखाएँ तो वो कई जगह अमला ताउन करता है और कई जगह बिल्कुल वो कहते हैं जी कि नहीं हमें अलाउड नहीं है। इस हवाले से तमाम बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से भी कुछ जो है इबाहम थोड़ा सा शुरू में पाया गया, लेकिन बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो चाको चौबंद वहाँ पे खड़े थे। गवर्नर हाउस में उन्होंने कैंप बनाया और वहाँ से जब बवक्ते ज़रूरत जो ही वो करते हैं तो उसी वक्त वो आ जाते हैं। जी, लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 119 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। अरसलान रफ़ीक भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर के हल्का PP 149 में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 171 पर कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ और DIG अली नासिर रिजवी का पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहते हैं कि कारकुनों के झगड़े से वोटर को परेशान नहीं होने देंगे। इमरान लतीफ़ से इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 171, जहाँ पे कुछ देर कबल बदमज़गी का वाक़या पेश आया था। डीआईजी ऑपरेशंस मौके पर पहुंचे, उन्होंने मामले को रफा दफा करवाया और कार्रवाई की। हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस, उनसे बात करते हैं। हमारी पेट्रोलिंग बड़ी एक्सटेंसिव है, मूविंग रिजर्व्स हैं, स्टैटिक रिजर्व्स हैं, आरओ के ऑफिस की ड्यूटीज़ है। जब आप 17,000 प्लस डिप्लॉयमेंट करती हैं, इट मीन दैट इज़ ह्यूज डिप्लॉयमेंट। हम इंशाल्लाह ताला ड्यूटी पे अलर्ट हैं और आप देखते रहेंगे, और कैमरे की आंख से बेहतर कौन सी आंख दिखा सकती है कि हमारी ड्यूटी कैसी है। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है किसी भी किस्म की शर अंगेजी और बदमज़गी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से उन्होंने कहना है कि पुलिस की जो नफरी है मुख्तलिफ असास पोलिंग स्टेशन पर तैनात है और पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। जी, ज़िमनी इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पीपी 158 में खन्ना गुरुद्वारा के इलाके में नौजवान ने पहली बार अपना वोट कास्ट किया, जो कि अपने वोट का हक अदा करने के बाद बहुत पुरजोश नजर आ रहा था। मजीद तफसीलात जानते हैं जैनुल आबदीन से, जो कि इस वक्त पीपी 158 में मौजूद हैं। जी जैन, बताइएगा। आज बिल्कुल ज़िमनी इंतखाबात 2024 का मैदान जो है वो सजा हुआ है। इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी हाई स्कूल कहना 9 में मौजूद हूँ, जहाँ पे 8 बजे सुबह पोलिंग का आगाज़ हो गया था, जो कि जारी और सारी है। सुबह जो है वो रश था, लेकिन अभी वोटर्स की तादाद कम ज़रूर है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस हलके से जीत करके मुंतखब हुए थे और जीते थे। उन्होंने इस सीट को खाली किया। हम वोटर से बात करने की कोशिश करते हैं। यंग नौजवान हैं, वोट कास्ट करके आए हैं। जी, आप बताएं कि आपने वोट कास्ट कर दिया, किसको कास्ट किया, और जनरल इलेक्शन में भी आपने कास्ट किया था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट वोट है। पहला वोट इन्होंने कास्ट किया है इस नौजवान ने। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल, बिल्कुल 18 साल की उम्र में जो है आप वोट कास्ट करने के अहल होते हैं। तो किसको वोट कास्ट किया आपने पहला? ये अपना अपना ज़मीर है, किसी को बताना नहीं चाहिए, जो इसका हकदार है उसे देना चाहिए। वाह वाह वाह, देखिए ये शाऊर जो है वो बड़ी बुनियादी चीज़ है। इन्होंने कहा कि जो मेरा ज़मीर जिसको ठहरता था कि मैं किसको वोट कास्ट करना है, उनको ही इन्होंने जो है वो वोट कास्ट किया। लाहौर में मजमूई तौर पर 5 हलकों में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। NA 119 और 4 PP के हलकों में, जहाँ पे PP 147, PP 149, PP 158, PP 164 आती है। ये सिलसिला जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, आपको बताएं कि बलोचिस्तान असेंबली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, और इन हलकों में PB 20 खुजदार 3, PB 22 लसबेला और PP 50 किला अब्दुल्ला शामिल है। तीनों हलकों में मजबूत उम्मीदवार कौन है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त बलूचिस्तान के 3 हलके ऐसे हैं कि जहां पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और सूबाई असम्बली के इन हलकों में खुशदार PB 20 से जो है झलावान अवामी पैनल के शफीक मैंगल, जबकि NP के जहांजेब मैंगल के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। और इस वक्त इन दोनों के जो कारकुनान हैं वो इस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। कुछ तू महमे का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन वोटिंग का अमल जो है वहाँ पर जारी है। लसबेला में 2 उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने के बाद अब मुस्लिम लीग नून के ज़रीन मक्सी और आज़ाद उम्मीदवार जो है अनवर अली उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। ये हल्का जो है लसबेला PB 22 है, जबकि अगर हम किला अब्दुल्ला PB 50 की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा नजर आ रही है। मीर वाइस जिनका ताल्लुक पश्तूनख्वा से है, इनका मुकाबला जो है ANP के जमरा कचकजई के साथ कांटेदार मुकाबला है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने जो है वो इस वक्त इस इलेक्शन से बाइकाट का ऐलान कर दिया है। पश्तूनख्वा की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि PB 50 के हल्के में आने वाले पोलिंग स्टेशन कुछ ऐसे हैं कि जहां के अमले को जो है वो अगवा कर लिया गया है, ताहाल उन्हें बाजियाब नहीं किया जा रहा। अगर यही सूरत हाल रही तो उनका कहना है कि हालात मजीद भी कशीदा हो सकते हैं। लसबेला में सूरत हाल ये है कि पोलिंग के लिए लोगों का रश इंतहाई कम है, जबकि खुशदार और किला अब्दुल्ला में जो है घरों से निकल रहे हैं और अपने अपने वोट जो हैं वो भी कास्ट कर रहे हैं। जी, अब बात करें कसूर की कि कसूर हल्का NA 132 में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी है। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करते पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं, और इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अख्तर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कसूर के हल्का 132 कसूर 2 में भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक बिला तातिल जारी रहेगा। लोग यहाँ पे हल्के की अवाम आ रहे हैं, मर्द और ख़वातीन पोलिंग स्टेशनों पर आ रहे हैं और अपना वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। कसूर का जो मौसम है वो भी काफ़ी गर्म है, गर्मी के बावजूद भी लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आए हुए वोटर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके क्या जज्बात, उनका क्या कहना, क्या कहेंगे? मेरे कहने का मकसद ये है कि साडा वोट पाना हक है, पाना चाहिए। कई दोस्तों ने पाते ने जेडे नहीं पा सके उन्होंने भी पहुँचना चाहिए। काम कार तो सारी ज़िंदगी होते रहते हैं, एक दिन का मसला सिर्फ। जिन लोगों ने वोट नहीं डाले अभी तक काम कर छोड़ के आन के अपना वोट दा करें और हक दा करें, ये पाना चाहिए। साढ़े को मानत है, अपनी मानत जी ने सानू दा करनी चाहिए। जी जैसा कि आपने यहाँ पे आए वोटर्स की बात सुनी है, उनका कहना है कि वोट हमारा कौमी फरीज़ है, कि मेरी दूसरे आवाम से भी गुजारिश है, घरों से निकले चाहे गर्मी है चाहे कारोबार है, लेकिन अपना घरों से निकले, अपना वोट कास्ट करें। यहाँ पे लोगों का जो जज्बा है वो काफ़ी, लोग काफ़ी तादाद में निकल के अपना वोट है वो अपने नुमाइंदगान को कास्ट कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब खुजदार के हल्का PB 20 में पोलिंग का अमल जारी है। हल्के के वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करने लगे हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन बाजवा से। जी अल्ताफ हुसैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल शुक्रिया। बलोचिस्तान में ज़िले में ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि खुलदा PB 20 हल्के में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PB 20 हल्के के पोलिंग स्टेशन पर। जहाँ मैं टोटल जो वोटरों की बात करूँ तो टोटल वोटर है 94,448 है, जिसमें मर्द वोटर 53,383 है, जबकि ख़वातीन वोटर 41,065 है। अगर मैं मजबूर PB 20 हल्के की जो पोलिंग स्टेशन है, जो 100 से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 91 कंबाइन स्टेशन है। अगर यहाँ मैं पोलिंग अमले की बात करूँ तो टोटल PB 20 हल्के में 800 से ज़्यादा पोलिंग अमला तैनात की गई है। अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस लेवीज़ के एहलकार तैनात किए गए। हर पोलिंग स्टेशन पर कैमरा भी नस्ब किया गया है, जो कि शाम 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग स्टेशन का अमल जारी रहेगा। जी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान की तहसील कोटचट्टा के हल्का PP 290 पर पोलिंग का अमल जारी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार में सख्त मुकाबला भी मुतवक्के है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए तहसील कोटचट्टा के हल्का PP 290 में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है ना इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली अहमद खान लिगारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सरदार मुहय्यद्दीन खान खोसा के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस हल्के में टोटल जो है ना 117 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 18 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। अगर वोटर की तादाद की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो तकरीबन 2 लाख के करीब है। और जो है ना पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी हुआ था और शाम 5 बजे तक यहाँ पर पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। और जो वोटर हैं वो आ रहे हैं, अपने मनपसंद उम्मीदवारों को जो है ना वोट कास्ट कर रहे हैं और पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। जी मुल्क के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है और मरकजी इलेक्शन कमीशन में पोलिंग के अमल की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं इस्लामाबाद में मरकजी इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम में मौजूद GTV न्यूज़ इस्लामाबाद के नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके जो शिकायतें हैं उनके अजाले के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। इस वक्त किस कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अब तक जो है पोलिंग का अमल तो पुरअमन जारी है और शिकायत के सिलसिले में ये है कि कुछ शिकायत आई हैं मीडिया के थ्रू। पंजाब में रहीम यार ख़ान, लाहौर निज़ामपुरा में कारकुनान के आपस में तसादुम थोड़ा हो गया था और फ़ैरोज़वाला में, तो वो हमने वहाँ पे चूँकि हमारे इस कंट्रोल सेंटर के अंडर इस वक्त पूरे मुल्क में 32 कंट्रोल रूम्स काम कर रहे हैं, तो हम सबसे राब्ते में हैं। हर ज़िले में
हर डिवीज़न में, हर तहसील में, तो हमने उनको हल करा लिया है और अब पोलिंग जो है पुरअमन तरीके से जारी है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, इनका यही कहना है कि अब तक किसी सियासी जमात या किसी उम्मीदवार की जानिब से कंट्रोल रूम से रब्ता नहीं किया गया, ताहम जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स है वहाँ पर खबर नशर होने के बाद कंट्रोल रूम ने खुद लेते हुए तमाम जो शिकायत थी उनको दूर किया है। जी